सम्राट अशोक का नाम इतिहास में प्रसिद्ध है। उनके एक पुत्र का नाम कुणाल था। राजकुमार कुणाल बड़े नम्र, विनयी, आज्ञाकारी और पितृभक्त थे। प्रजा राजकुमार कुणाल को बहुत चाहती थी। राजकुमार भी प्रजा के लोगों को सुखी करने का ही उद्योग किया करते थे। राजकुमार कुणाल की पत्नी कंचना भी पतिव्रता और सुशीला थीं। सम्राट अशोक की छोटी रानी का नाम तिष्यरक्षिता था। सम्राट अपनी छोटी रानी को बहुत चाहते थे, किंतु उसका चरित्र अच्छा नहीं था। वह राजकुमार कुणाल की सुंदर आँखों पर मोहित हो गई थी। राजकुमार अपनी सौतेली माता का आदर अपनी माता के समान ही करते थे, किंतु उससे तिष्यरक्षिता को संतोष नहीं था। एक दिन अवसर पाकर एकांत में वह राजकुमार से मिली और अपने मन की बात कहने लगी। राजकुमार कुणाल ने हाथ जोड़कर कहा, माताजी, मैं आपको अपनी सगी माता के समान मानता हूँ। अपने पुत्र से आपको कोई अनुचित बात नहीं कहनी चाहिए। तिष्यरक्षिता ने बहुत चेष्टा की, किंतु कुणाल ने उसके पैरों को छोड़कर उसके मुख की ओर देखा ही नहीं। अंत में तिष्यरक्षिता क्रोध में भरकर बोली, मैं तुम्हारे घमंड को चूर कर दूंगी। तुम्हारे इन सुंदर नेत्रों को मैं निकलवा लूंगी। नहीं तो तुम अब भी मेरी बात मान लो। कुणाल ने कहा, माताजी, मुझसे पाप नहीं होगा। वैसे आप जो दंड देंगी उसे मैं माता का उपहार समझकर स्वीकार करूंगा। इतना कहकर कुणाल वहां से चले गए। तिष्यरक्षिता क्रोध से पागल हो गई। उसी दिन से वह राजकुमार कुणाल से अपने अपमान का बदला लेने का अवसर देखने लगी। संयोगवश तक्षशिला के पास कुछ शत्रुओं ने उपद्रव किया। सम्राट अशोक रानी तिष्यरक्षिता की सलाह के बिना कोई काम नहीं करते थे। रानी ने सम्राट को सलाह दी कि शत्रुओं को दबाने के लिए सेना के साथ राजकुमार कुणाल को तक्षशिला भेजना चाहिए। सम्राट ने कुणाल को तक्षशिला भेज दिया। राजकुमार की पत्नी कंचना भी अपने पति के साथ गई। राजकुमार के चले जाने पर तिष्यरक्षिता ने सेनापति के नाम एक पत्र लिखा। सम्राट अशोक रानी पर पूरा विश्वास करते थे। राजकीय मुहरें तिष्यरक्षिता के पास रहती थीं। तिष्यरक्षिता ने अपने पत्र पर सम्राट के नाम की मुहर लगा दी और पत्र एक कर्मचारी के द्वारा तक्षशिला के सेनापति के पास भेज दिया। तक्षशिला में शत्रुओं को राजकुमार ने भगा दिया था। वहां सभी लोग राजकुमार के व्यवहार से उनको देवता के समान मानने लगे थे। जब तिष्यरक्षिता का पत्र सेनापति को मिला, सेनापति के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह पत्र उसने राजकुमार को दिखाया। राजकुमार कुणाल ने कहा, सेनापति, यह सम्राट का पत्र है। इस पर सम्राट की मुहर लगी है। आप सम्राट की आज्ञा का पालन करें। सेनापति ने कहा, राजकुमार, ऐसी कठोर आज्ञा का पालन मुझसे नहीं होगा। सम्राट ने पता नहीं कैसे आपकी आंखें निकालने की आज्ञा दे दी। कुणाल बोले, आज्ञा चाहे जैसे दी गई हो, वह सम्राट की आज्ञा है। मुझे और आपको भी उसका पालन करना चाहिए। लेकिन सेनापति ने राजकुमार की आंखें फोड़ना स्वीकार नहीं किया। अंत में अपने पिता की आज्ञा का सम्मान करने के लिए राजकुमार कुणाल ने अपने हाथों अपने नेत्रों में लोहे के सूजे भोंक लिए। अंधे होकर राजकुमार कुणाल तक्षशिला से चल पड़े। उनके साथ केवल उनकी पतिव्रता पत्नी कंचना थी। वही अपने पति का हाथ पकड़कर आगे आगे चलती और उनकी सेवा करती थी। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का पुत्र अपनी पत्नी के साथ साधारण भिखारी की भांति गांव-गांव भटक रहा था। राजकुमार वीणा बजाकर गीत गाते और इससे जो कुछ मिल जाता उसी से उन दोनों का काम चलता था। भटकते भटकते कई वर्षों बाद वे पाटलिपुत्र पटना पहुँचे। रात को जब कुमार गा रहे थे, सम्राट ने उनका स्वर पहचान लिया। वे राजमहल से दौड़े कुणाल के पास गए। इतने दिनों के बाद सम्राट को रानी तिष्यरक्षिता की दुष्टता का पता लगा। सम्राट ने आज्ञा दी, तिष्यरक्षिता को अभी मेरे सामने जीते जी पृथ्वी में गाड़ दो। राजकुमार कुणाल ने सम्राट की आज्ञा सुनते ही पृथ्वी पर मस्तक रखकर कहा, पिताजी, वे मेरी माता है। मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ कि आप उन्हें क्षमा कर दें। राजकुमार की अद्भुत क्षमाशीलता ने सम्राट और सभी लोगों को चकित कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को जीवन में क्षमाशीलता का गुण होना चाहिए।